एक जमाने की बात है। एक खूबसूरत से गांव में दो दोस्त रहते थे, रहमत और कासिम। दोनों बचपन से एक साथ खेलते, पढ़ते और काम करते थे। मगर उनकी आदतें जमीन आसमान का फर्क रखती थीं। रहमत नर्म दिल, खुश मिजाज और सबकी मदद करने वाला इंसान था। अगर किसी के घर आटा खत्म हो जाता, रहमत फौरन अपनी बोरी में से निकाल कर दे देता। किसी का जानवर बीमार हो जाए तो वो दौड़ कर दवा ले आता। लोग उससे दुआ देते नहीं थकते थे। मगर कासिम वो था गांव का सबसे बड़ा बखील। अगर उसके पास 10 रोटियां हों तो वो खुद 8 खा ले और 2 छिपा दे कि कहीं कोई मांग ना ले। लोग उससे कभी मदद नहीं मांगते थे, क्योंकि सब जानते थे कि उसके दिल में सिर्फ पैसा और कंजूसी भरी है। एक सुबह दोनों दोस्त दरख्त के नीचे बैठे थे। रहमत ने कहा, कासिम, क्यों ना हम शहर की तरफ चलें? वहां मेला लगा है, शायद कुछ रोजगार भी मिल जाए। कासिम ने फौरन हिसाब लगाया। मेले में लोग खाते पीते हैं। अगर मैं रहमत के साथ गया तो शायद वो मेरा खाना भी खा जाए। लेकिन फिर सोचा, नहीं, साथ जाऊंगा तो कुछ फायदा जरूर होगा। यूं दोनों सफर पर निकल पड़े। सूरज चमक रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे। रहमत खुश था, हर मंजर को देखकर शुक्र अदा करता। कासिम बस अपने थैले को जोर से पकड़े जा रहा था, ताकि कोई उसके बिस्किट, पानी और सिक्के न देख ले। रास्ते में एक बुजुर्ग शख्स बैठा था, जो बहुत प्यासा लग रहा था। रहमत ने अपना पानी निकालकर कहा, बाबा, ये पानी पी लीजिए। कासिम फौरन बोला, अरे, पानी तो थोड़ा है। मगर रहमत ने हंसकर कहा, अल्लाह ने दिया है तो बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। बूढ़े ने दुआएं दी, बेटा, तेरा सफर खैर से गुजरेगा। दोनों एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। रहमत ने कासिम से कहा, भाई, मेरे पास 2 रोटियां हैं, आधी तुम खा लो। कासिम ने कहा, नहीं नहीं, तुम खुद खाओ, मुझे भूख नहीं है। हालांकि उसका पेट भूख से बज रहा था। जब रहमत सो गया, कासिम ने चुपके से उसके थैले से एक रोटी निकाली और खा ली। सुबह हुई तो रहमत ने हंसते हुए कहा, लगता है किसी ने मेरी रोटी चुरा ली। खैर, शायद किसी जरूरतमंद ने खाई हो। कासिम शर्मिंदा हुआ मगर कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन वो शहर के मेले में पहुंचे। वहां खेल, गाने, ऊंट, घोड़े, झूले, सब कुछ था। रहमत ने एक मजदूर की मदद की और थोड़े से पैसे कमाए। फिर उसने कुछ पैसे से बच्चों को मिठाइयां दिलवाईं। कासिम गुस्से से बोला, पागल हो गए हो? मेहनत से कमाए पैसे ऐसे उड़ा दिए? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, कासिम, मिठाई तो खत्म हो जाएगी, मगर ये बच्चों की मुस्कुराहट हमेशा याद रहेगी। कासिम ने दिल में सोचा, ये रहमत बहुत सादा है। मैं इससे अलग हो जाऊं तो बेहतर है, ताकि मेरा खर्च बचे। रात को वो दोनों जंगल के पास रुक गए। थकावट के बाहिस रहमत फौरन सो गया। कासिम ने सोचा, मेरे पास जो सिक्के हैं, ये मैं दरख्त के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा देता हूं। कल सुबह उठकर निकाल लूंगा। उसने गड्ढा खोदा और सिक्के दफन कर दिए। सुबह जब आंख खुली तो जगह पर कुछ भी ना था। कासिम चीखने लगा, मेरा खजाना, मेरा सोना कहां गया? रहमत ने पूछा, क्या हुआ भाई? कासिम बोला, मेरे सिक्के चोरी हो गए। रहमत ने तसल्ली दी, परेशान ना हो, रिस्क देने वाला अल्लाह है, शायद इसमें कोई भलाई हो। उसी वक्त एक किसान गुजरा। उसके पास अनाज और पानी था। रहमत ने उसकी मदद की और किसान ने शुक्रिया में उन्हें खाना दिया। कासिम सोचने लगा, मैंने तो खजाना छिपाया, सब खो दिया, और रहमत ने नेकी की तो अल्लाह ने खाना भेज दिया। सफर के आखिरी दिन दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। बारिश शुरू हो गई। रहमत ने कासिम को अपने चादर से ढांप लिया ताकि वो भीग ना जाए। कासिम ने हैरत से पूछा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी तुम मेरी फिक्र करते हो? रहमत मुस्कुराकर बोला, भाई, नेकी बदी देखकर नहीं की जाती, नेकी तो दिल की रोशनी होती है। इसी लम्हे कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने कहा, रहमत, मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए जिया। आज तुमसे सीखा कि खुशी बांटने से बढ़ती है। जब वो दोनों वापस गांव पहुंचे तो कासिम बदल चुका था। अब वो लोगों को पानी देता, बच्चों को मिठाई बांटता और सबकी मदद करता। लोग हैरान थे, ये वही कासिम है जो एक दाना नहीं देता था? कासिम हंसता हुआ कहता, हाँ, मगर अब मैं जान गया हूं कि सखावत से दिल भरता है, बुखल से खाली होता है। रहमत ने कहा, बस भाई, यही जिंदगी का असल खजाना है, नेकी, मोहब्बत और दूसरों के लिए आसानी। सबक: सखावत सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं, बल्कि दिल के वसी होने का नाम है। जो दूसरों को खुशी देता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है।